This is another example of merging the data frames. तो अगेन हमने वही सेम एग्जांपल ले रखा है। इसमें भी डिक्ट वन वही सब आईडी की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 वैल्यू 1 ABCDEGI, डिक्ट टू आईडी की वैल्यू 2 3 6 7 8 वैल्यू 1 और वैल्यू 2, फिर डिक्ट 3 सेम हमने सब कुछ लिया हुआ है। यहाँ पे जो आपको एक नई बात देखने को मिल रही है जो पिछले एग्जाम्पल में नहीं थी, हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया है, लेफ़्ट ऑन राइट ऑन। तो ये क्यों यूज़ किया है या इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हम इसको देखेंगे। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था हमने केवल ऑन लिया था, ऑन आईडी, और इस एग्जाम्पल में हमने लिया है लेफ़्ट ऑन राइट ऑन आईडी। तो ये कब लेना चाहिए या क्यों लेते हैं, तो इसमें देखिए जो हमने लिख रखा है, इट माइट हैपन दैट द कॉलम ऑन विच यू वांट टू मर्ज द डेटा फ्रेम हैव डिफरेंट नेम्स। कि आप जो दो डेटा फ्रेम जिनको आप मर्ज करने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें वो जो कॉलम्स हैं जिसके थ्रू आप दोनों को मर्ज करना चाह रहे हैं उन कॉलम्स की नेम अलग अलग हों। हमारे देखिए हमारे इस एग्जांपल में तो दोनों में आईडी जो कॉलम है, जिस कॉलम पे हम इनको मर्ज करना चाहते हैं, तो दोनों में सेम नेम दिया हुआ है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आईडी लिख सकते हैं। बट जब ऐसा हो कि दो डेटा फ्रेम हैं और दोनों में जो कॉलम नेम्स हैं वो डिफरेंट हैं, तब आप यहाँ पे उन डेटा फ्रेम्स के कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो डेटा फ्रेम हम रख रहे हैं, जो एक लेफ़्ट में होगा एक राइट में होगा जब मर्ज करेंगे तो लेफ़्ट वाले का हम ये कॉलम यूज़ कर रहे हैं और राइट वाले का हम ये कॉलम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इस केस में दोनों क्या हैं, आईडी है, इसलिए हमने लेफ़्ट ऑन आईडी कॉमा राइट ऑन आईडी दोनों लिख रखा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि हम कब ये दोनों आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास दोनों डेटा फ्रेम्स में कॉमन कॉलम नेम्स ना हो, तब आप लेफ़्ट ऑन एंड राइट ऑन आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, अब हम बात करेंगे जॉइन की। तो अभी हमने बात की थी कि जो पांडा डेटा फ्रेम को कंबाइन करने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास में, उसमें आप देख सकते हैं। तो कंबाइन करने के हमने दो तरीके ऑलरेडी देख लिए हैं। एक तरीका था कॉन्केटिनेट करने का, दूसरा तरीका आपके पास है मर्ज, और अब ये थर्ड मेथड है जॉइन। तो वही हम देखने वाले हैं, जॉइन ऑपरेशन इन डेटा फ्रेम। तो उसमें लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू मर्ज डेटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन सम कॉमन कॉलम्स एंड कीज़। तो यदि एसक्यूएल आपने पढ़ा हो, एसक्यूएल ध्यान हो, तो उसमें हर एक टेबल में हम कीज़ बनाते हैं, जैसे प्राइमरी की हम बनाते हैं और फिर उन की वैल्यूज़ के थ्रू ही टेबल्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जॉइन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं आपके डेटा फ्रेम्स में। उसमें जो कॉमन कॉलम्स हों उनको लेके, उन्हीं को हम की भी मान सकते हैं। तो ऐसे कॉमन कॉलम्स को लेके फिर हम जो है दोनों डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो टाइप्स हैं, तो उसमें पहला टाइप है फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, द फुल आउटर ज्वाइन कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइंस। The joined data frame will contain all records from both the data frames and fill in nuns for missing matches on either side. You can perform a full outer join by specifying the how argument as outer in the merge function. तो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो दोनों डेटा फ्रेम्स हैं, अब लेफ़्ट कौन सा होगा राइट कौन सा होगा, तो इसको आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड में रखा हुआ है वो लेफ़्ट डेटा फ्रेम हो गया, जो राइट हैंड साइड में रखा हुआ है वो राइट डेटा फ्रेम हो गया, जब आप दोनों को क्या करने जा रहे हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें वो क्या करेगा कि जो वैल्यूज़ हैं
जो कॉलम वैल्यूज़ हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ उस डेटा फ्रेम में हैं उनको शो करेगा। अब मान लीजिए किसी डेटा फ्रेम में वो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलती तो वहाँ पर वो NaN नॉट ए नंबर इस तरह की वैल्यूज़ को वो क्या कर देता है, फिल कर देता है। फिर यहाँ एक और बात बताई कि हम पाइथन को हम कैसे बताएंगे कि हम आउटर ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मर्ज फंक्शन है उसमें आपको हाउ आर्ग्यूमेंट मिलेगा और हाउ में आप बता देंगे कि आप उसको आउटर ज्वाइन के थ्रू जोड़ना चाह रहे हैं। तो इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एग्ज़ाम्पल ले रखा है। अगेन सेम डेटा फ्रेम हमने लिया है। यहाँ पर देखिए dict1 डिक्शनरी 1 हो गया, डिक्शनरी 2 हो गया, ID वैल्यू 1 वैल्यू 2 दोनों में कॉलम है और बट वैल्यूज़ दोनों में अलग अलग हैं। तो df1 हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, df2 दूसरा डेटा फ्रेम, और अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं। तो हाउ में हमने बता दिया कि ID जो कॉलम वैल्यू है ID हम उसके थ्रू इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और हाउ मतलब आप किस तरह से ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमने वहाँ पे लिख रखा है आउटर। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लिख रखा है क्या है, द रिजल्टिंग डेटा फ्रेम हैड ऑल द एंट्रीज फ्रॉम बोथ द टेबल्स विथ नन वैल्यूज़ for missing matches on either side. However, one more thing to notice is the suffix which got appended to the column names to show which column name come from which data frame. The default suffix are x and y. However, you can modify them specifying the suffix argument in the merge function. तो यहाँ पर जो हमको एक नई बात जो देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2 दो डेटा फ्रेम जोड़ रहे हैं। तो दो डेटा फ्रेम जुड़ तो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं। और हमने ये भी देख लिया था कि आईडी में वो जो डेटा फ्रेम्स हैं आईडी कॉलम के थ्रू मर्ज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सब में वैल्यू 1 वैल्यू 2 फर्स्ट डेटा फ्रेम में भी वही कॉलम है और वैल्यू 1 वैल्यू 2 सेकंड वाले में भी वही कॉलम है। तो जो पाइथन है या पांडा है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सफिक्स ऐड कर देता है कि जो फर्स्ट डेटा फ्रेम के कह लीजिए जो भी कॉलम्स हैं उनमें x को बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा और जो सेकंड डेटा फ्रेम है उनमें बाय डिफ़ॉल्ट y को स्पेसिफाई कर देगा। उन्होंने ये भी बताया कि यदि आप x y नहीं रखना चाहते तो आप सफिक्स आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। अब इसके रिज़ल्ट की हम बात कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट देखिए ID 1 की वैल्यू AB, ये दो वैल्यू हमको मिल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं dict1 में 1 के लिए वैल्यू 1 है A, वैल्यू 2 है B। बट दूसरे डेटा फ्रेम में देखिए दोनों जगह नन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 1 है ही नहीं, ID की वैल्यू 1 कोई है ही नहीं, तो उसके लिए कोई वैल्यू भी नहीं है, वैल्यू 1 भी नहीं है, वैल्यू 2 भी नहीं है। इसलिए वहाँ पर पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली नन को फिक्स कर देता है या नन को रख देता है कि जो मैचिंग वैल्यूज़ नहीं हैं या जो वैल्यूज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो नन को स्पेसिफाई कर देगा, दैट इज़ नॉट ए नंबर। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड के लिए हमारे पास वैल्यू 1 है C और यहाँ है D। तो देखिए C और D। फिर उसके बाद में देखिए वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे K है और L है, K और L है, इस तरह से आ गया। फिर ID 3 के लिए देख लीजिए। तो यहाँ पे एक विशेष बात जो हमारे लिए आ रही है वो सारी IDs इसमें शो हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वो जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए वो सारी वैल्यूज़ को लेके हमको यहाँ पर ये शो हो रहा है। मैंने आपसे एक और बात की थी कि लेफ़्ट कौन सा है राइट कौन सा है। तो यहाँ आप देखिए जब आप df1 df2 लिखते हैं तो जो राइट हैंड साइड में है वो राइट वाला हो गया, जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो लेफ़्ट हैंड साइड वाला डेटा फ्रेम हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वन इज़ इनर जॉइन। The inner join produce only those records that match in both the
डेटा फ्रेम्स यू हैव टू पास इनर इन हाउ आर्ग्यूमेंट इनसाइड द फंक्शन। तो इन्होंने हमको ये बताया है कि इनर जॉइन केवल कौन से रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा, जो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो जिनके लिए दोनों में जो वैल्यू मिल रही है। अभी जो वो नन वाली जो वैल्यू हमको मिल रही थी वो सारे रिकॉर्ड्स को ये क्या कर देगा, गायब कर देगा। केवल कौन सी रोज़ आपको शो करेगा, जिसके लिए दोनों डेटा फ्रेम्स में मैचिंग वैल्यू हमको मिल रही हों। तो जैसा आप एग्ज़ाम्पल में देख रहे हैं, यदि एग्ज़ाम्पल में देखिए हमने सेम dict1 dict2 सब सेम है, वही सब सारा कुछ, बट कहाँ पे चेंज किया हमने, हाउ में क्या लिखा हुआ है, इनर। तो जब आप इनर ज्वाइन करते हैं या इनर मर्ज करेंगे, मर्ज ऑपरेशन में इनर को शो करेंगे, तब वो क्या करेगा, केवल उन रोज़ को स्पेसिफाई करेगा जिसके लिए पूरी पूरी वैल्यू मिल रही हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं केवल 2 और 3 ID 2 और 3 जिनके लिए वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये सभी वैल्यूज़ अवेलेबल थी। केवल इतने ही, केवल 2 रिकॉर्ड को ही शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर केवल ये 2 और 3 केवल ये 2 ही रोज़ ऐसी हैं जिनके लिए सारी वैल्यू मिल रही है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं नन सब में आ जा रहा है, तो वो ऐसी वैल्यूज़ को वहाँ पे इंक्लूड नहीं करता। तो ये आपका हो गया ये इनर ज्वाइन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन के बारे में हम देखते हैं। राइट ज्वाइन क्या कह रहा है, द राइट ज्वाइन प्रोड्यूस अ कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटा फ्रेम बी राइट साइड डेटा फ्रेम with the matching records were available in data frame A। तो A B को यदि आप लिख के देखेंगे तो A कॉमा B लिख दीजिए या A के बाद B लिखिए और आप उसको देखिए तो B हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ दिखेगा और A हमेशा किस तरफ लिखा दिखाई देगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखा होगा। तो राइट ज्वाइन है, तो राइट ज्वाइन में हमको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम राइट ज्वाइन या लेफ़्ट ज्वाइन की बात कर रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में कौन सा डेटा फ्रेम आ रहा है और राइट हैंड साइड में कौन सा डेटा फ्रेम आ रहा है। तो राइट ज्वाइन में आप देख सकते हैं कि जो 2 डेटा फ्रेम हैं, जो राइट हैंड साइड का डेटा फ्रेम है, उनकी वैल्यूज़ को लेके उसकी जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं ए में लेफ्ट हैंड साइड में उनको शो करेगा। इफ़ देयर इज़ नो मैच राइट साइड विल कंटेन नल। यदि कोई मैचिंग नहीं हो रही है उन वैल्यूज़ के लिए तो वो ऑटोमेटिकली नल को कंटेन करेगा। और पाइथन को हम कैसे बताएंगे कि हम राइट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तब हाउ आर्ग्यूमेंट में आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं राइट ज्वाइन है, इसी तरह से दूसरा ज्वाइन है लेफ़्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, दी राइट ज्वाइन प्रोड्यूस अ कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटा फ्रेम ए with the matching records were available in the data frame B right side data frame. If there is no match, left side will contain null. You have to pass left in how argument inside merge function. एक्चुअल में यहाँ पे ये लेफ़्ट है, यहाँ पे हम शो करें। ये लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होगा कि वो किसको लेके चलेगा, यदि ए और बी हमने एक के बाद एक लिखा, ए कॉमा बी लिखा या ए और उसके बाद में बी लिखा, तो हमारे लिए लेफ़्ट डेटा फ्रेम कौन सा बनेगा, ए, और राइट डेटा फ्रेम कौन सा बनेगा, बी। यदि हम लेफ़्ट ज्वाइन करते हैं तो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स किसके देखेगा, ए के सारे रिकॉर्ड देखेगा क्योंकि वो लेफ़्ट डेटा फ्रेम है, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखेगा राइट वाले डेटा फ्रेम में। यदि जो मैचिंग वैल्यूज़ मिलती हैं उनको शो करेगा और जो मैचिंग वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं उनको वो उनको शो नहीं करेगा, फिर उनके लिए नल वैल्यूज़ को शो करेगा। तो यदि आप यहाँ पे आउटपुट पे ध्यान दें तो जो हमको वैल्यू मिल रही हैं A C D G E 1 2 3 4 5, जो ID है 1 2 3 4 5 है, उनके लिए हमको ये दोनों वैल्यूज़ मिल रही हैं
उनके लिए देखिए कि राइट साइड में 1 के लिए तो नन मिल गया, 2 के लिए के और एल, और 3 के लिए एम एन, और बाकी सब नन नन वैल्यू मिल रही हैं। तो हमको इतने रिकॉर्ड्स यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स ये शो कर रहा है। इसको आप देखना चाहें तो ये हमारा जो था, इसमें आप देख सकते हैं जब हमने आउटर ज्वाइन किया था तो सारे रिकॉर्ड्स इसने शो किए थे। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसी कितनी रोज़ हैं जिसमें हमको वैल्यू मिल रही हैं। तो वो केवल ये इतनी रोज़ हैं जिसमें हमको वैल्यू मिल रही है, आईडी 1 2 3 4 5 तक लेके। बाकी यहाँ देखिए फिर नन 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 वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो फिर वो इन रोज़ को इंक्लूड नहीं करता। ऐसे ही जब हम राइट ज्वाइन करेंगे तो इन रोज़ को इंक्लूड नहीं करेगा। जो नन नन हम देख रहे हैं इन रोज़ को इंक्लूड नहीं करेगा। जिनके लिए वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को लेगा और उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो उन वैल्यूज़ को शो करेगा। तो ये आपका हो गया लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। इसके बाद जो नया टॉपिक है उसको हम लेंगे